हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस अकेडमी। बच्चों आज जो हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन का सबसे लास्ट पार्ट करने वाले हैं बच्चों, जिसमें कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों चेंज होता है जबकि कोई इलेक्ट्रोलाइट हमारा एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाता है। तो इन सभी चीज की इंफॉर्मेशन को बच्चों आपको दूंगा मैं। इसके अलावा जो है जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में जो अनसॉल्व्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड उसको भी डिस्कस करूंगा। इसके अलावा बच्चों जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड इन सब तरह के जो क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज में है उन पार्ट को भी बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। हम लोग कंसीडर करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब क्या होगा, जहां भी एसोसिएशन डिसोसिएशन हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग उसको सही सही फाइंड करने के लिए हम लोग एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। तो अब ऐसे सिचुएशन में जितनी भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज थी पीए नॉट माइनस पीए अपॉन में पीए नॉट, ये हो जाएगा बच्चों आई इंटू एक्स बी। सेकेंड प्रॉपर्टी था बेटा कि डेल्टा टी बी, ठीक है बेटा, इक्वल्स टू क्या होगा आई इंटू के बी इंटू मोलैरिटी। थर्ड डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैरिटी। फोर्थ क्या होगा बच्चों पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी। तो जितनी भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थी उसमें से हमने क्या किया बच्चों कि अब सब में क्या हो गया, हमें आई को कंसीडर करना पड़ा। ठीक है, जिस आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, तो अब अगर मान लो बच्चों, ये तो आप लोग समझ तो गए ही होंगे है ना। तो बेटा मैं ऐसा करता हूं, सब मिटा देता हूं। ठीक है, बस आप लोग जो है ये समझ लो बच्चों, इसको एक देख लो। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर यहां से मैं अगर आई की वैल्यू निकालूं तो आप लोग क्या कहोगे, ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में क्या आएगा बच्चों के बी इंटू मोलैरिटी से क्या होगा कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं आई को क्या कह सकता हूं, मैं ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आई का फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, तो अब बेटा क्या होता है कि आप लोग को ये भी पता होगा बच्चों कि देखो अगर यहीं से बेटा जी अगर मैं इसको मोलैरिटी को अगर मैं खोल के लिख दूं तो क्या कहोगे आप, कहोगे सर मोलैरिटी का मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ये मोलर मास का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जब हमने बच्चों ऊपर में लिखा है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मोलर मास में। तो आई में आप लोग लिख दोगे ऑब्जर्व्ड की जगह पे क्या कर देंगे कैलकुलेटेड। तो ये होगा हमारा कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा बच्चों, तो पहले मैं बताता हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लेना बच्चों। तो अब क्या होगा कि मैं बच्चों आपको बताता हूं कि जब कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, उसके केस में कैसे निकालेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले लेता हूं बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोसिएट करता है तो स्ट्रॉन्ग में क्या होता है बच्चों, जितना पार्ट होता है वो 100% टूटता है। जैसे जैसे मान लो बेटा अगर मैं NaCl की बात करता हूं, ये टूटेगा Na+ और Cl-। ठीक है, मान लेते हैं बेटा इनिशियली T=0 पर इसका 1 लिया था मोल, तो ये कुछ नहीं था। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसमें से एक चला गया तो इसका भी एक मिला और इसका भी एक मिला। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, आई का एक और फॉर्मूला होता है टोटल पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन में इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, टोटल पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है बेटा,
तो अब देखो यहां से अगर बच्चों आप नोटिस करोगे तो क्या आएगा, ये 0 + 1 + 1, 0 + 1 + 1 अपॉन में क्या था बच्चों, 1 + 0 + 0, मतलब क्या हो गया 2। तो सीधी सी बात आप कह दोगे सर जितना टुकड़े में टूटेगा ना ये उतना हो जाएगा आई की वैल्यू, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए। तो बच्चों एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका स्ट्रॉन्ग वाले का, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा हमारा जो है ये है MgCl2, ये टूटेगा बेटा Mg2 + 2Cl-। तो इसका बेटा अगर एक में से एक चला जाएगा तो इसका एक मिलेगा और इसका 2 मिलेगा, है ना बच्चों। तो आई की वैल्यू क्या होगा, टोटल कितने हो गए 1 + 2 और ये तो 0 ही है, तो 1 + 2, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा बच्चों 3। तो जितने टुकड़े होंगे वो होगा हमारा बेटा वेंटा फैक्टर, कब, जब डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। अब मान लो बेटा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेता हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा जी है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होता है बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पार्शियली आयनाइज होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया RCOOH, ये टूट के देगा RCOO- और H+। इसका मान लो बेटा C था, जीरो था, कब, T = 0 पर। अब एट इक्विलिब्रियम होता क्या है बच्चों, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, C × 1 - अल्फा, तो ये C α और ये C α। तो बच्चों Ka जो होता है हमारा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की, तो होगा C α × C α बाय C × 1 - अल्फा, ठीक है बच्चों। तो एक C से कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि Ka आ जाएगा हमारा C α² बाय 1 - अल्फा, ठीक है बेटा। अब क्या होता है बच्चों कि हमारा जो अल्फा है बहुत ही छोटा होता है, सिंस अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। क्यों, क्योंकि काफी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, हार्डली 1% 2% डिसोसिएट होता है, मतलब 0.01 0.02 रहेगा, है ना बेटा। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको यहां पर अल्फा को इग्नोर कर देंगे, तब Ka क्या बनेगा, C α², यानी कि बच्चों अल्फा बनेगा √Ka अपॉन में C, ठीक है। तो C क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, जिसको आप मोस्टली क्या होता है हमारा मोलैरिटी। लेकिन अगर क्वेश्चन में मोलैरिटी नहीं दे रखा, मोलैरिटी दे रखा, तो आप लोग ले सकते हो, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो होता है डाइल्यूटेड होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्या होगा बेटा, अल्फा निकल जाएगा। अब कहोगे सर अल्फा निकाल के अब क्या करें, ठीक है। तो यहां तक बच्चों क्लियर हो गया, अल्फा निकल गया, इसको मैं अब यहां से हटा देता हूं, फिर बताता हूं कि हम आई का क्या करेंगे। तो देखो बच्चों क्या होता है, आई में आप लोगों ने अभी एक फॉर्मूला और देखा था जिसमें क्या था कि आई होता है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन में इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो क्या है ये सी, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो C - C α, ये होगा C α, ये होगा C α, और इनिशियल कितना था C + 0 + 0। तो बच्चों क्या होगा C × 1 + अल्फा बाई C, यानी कि I की वैल्यू आ जाएगा बेटा 1 + अल्फा। वेंटा फैक्टर जब निकालना हो तो ये क्या निकल जाएगा हमारा 1 + अल्फा, ठीक है। जहां पर अल्फा क्या होगा हमारा √Ka/C, ठीक है बच्चों, जो हमने अभी अभी निकाला, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो जाएगा बेटा हमारा किसके लिए, जब डिसोसिएट हो रहा है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तब, ठीक है। अब इससे रिलेटेड बच्चों जो है आप लोग को मैं एक दो क्वेश्चंस और करवा देता हूं, ठीक है, बेटा बंद कर दो तो, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों क्या है कि इससे रिलेटेड में एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है बच्चों। तो ये है बेटा जी नए वाले बुक में होगा 1.32 क्वेश्चन नंबर, पुराने में 2.32, ठीक है। इसमें बेटा क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ, ये बेटा मॉलिक्यूल दे रखा है हमें 10 ग्राम दे रखा है, कौन सा मॉलिक्यूल, CH3CH2 CH3CH2 CHCl COOH, इसका बेटा दे रखा है 10 ग्राम इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, और मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है बेटा जी 250 ग्राम, और Ka की वैल्यू दे रखा 1.4 × 10⁻³ Ka दे रखा है बच्चों 1.4 × 10⁻³ ठीक है, और Kf की वैल्यू दे रखा है हमें 1.86 ठीक है ना। ओके बेटा,
केल्विन, केजी पर मोल, ये सब यूनिट होता है बेटा, ठीक है। तो हमसे कह रखा है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बेटा, यानी कि हमसे बेटा डेल्टा टीएफ पूछ रहा है, ठीक है। आपको पता है बच्चों क्या करेंगे, कहेंगे सर डेल्टा टीएफ होगा आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। तो मेन क्या है बच्चों कि देखो हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो आपको बताया था मैंने कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा कोई भी होगा उसके लिए आई की वैल्यू क्या होगा 1 प्लस एल्फा, है ना। और एल्फा की वैल्यू क्या बताया था मैंने, रूट ओवर ऑफ के ए अपॉन में सी। अब सी क्या होगा बेटा, तो मोलैरिटी, लेकिन मैंने बताया था बच्चों कि मोलैरिटी अगर ना हो तो मोलैलिटी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बेटा मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, तो देखो आपको पता है बच्चों मोलैरिटी क्या होता है हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, सब की वैल्यू पुट करता हूं 10। अब देखो इसका मोलर मास कितना होगा, तो आप लोग निकालो 12 प्लस 3 15 और ये बेटा कितना हो जाएगा 14 29 हो गया, और 130 हो गया, ये 42 हो गया, 42 हो गया, और ये हो गया बेटा 54 55 और ये हो गया 87, ठीक है 87, उसमें बेटा 35.5 ऐड कर दो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बेटा ये 122.5 आ जाएगा, आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इनटू बेटा 1000 बाय 250, है ना। तो देखो 250 से 4 कैंसिल किया, है ना, तो क्या आ गया बेटा 40 बाय 122.5, ये आ गया हमारा मोलैलिटी, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1 प्लस के ए की वैल्यू क्या था 1.4 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। और अपॉन में क्या हो गया बेटा 40 इंटू आ जाएगा 122.5, ठीक है। तो बच्चों इससे निकल जाएगा आपको आई की वैल्यू, के एफ की वैल्यू बच्चों 1.86 दे रखा है ना, और मोलैलिटी आपने निकाल दिया, इसको पुट कर दोगे बेटा क्या होगा डेल्टा टीएफ आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा 32। एक और क्वेश्चन है बेटा इससे रिलेटेड, तो मैं जो मुश्किल लगता है बच्चों को दोनों क्वेश्चन में करवा ही देता हूं, ठीक है। अब बेटा जैसे कि 30, जो बच्चा बेटा ट्राई करना चाहोगे खुद से ट्राई कर लेना पहले, ठीक है, फिर आप लोग आकर के चेक कर लेना कि आपने जैसा किया है, ठीक है, वो ऐसा ही किया है या किसी और तरीके से। कुछ भी इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। तब देखो बेटा ये 33 क्वेश्चन नंबर जो है, इसमें बेटा जो 33 है पुराने बुक में बेटा 2.33 और नए में क्या है बेटा 1.33। इसमें क्या रखा है 19.5 ग्राम ऑफ CH2F COOH, है ना, देखा इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो बेटा जी मास ऑफ सॉल्वेंट इस बार दे रखा है 500 ग्राम। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड 1 डिग्री। तो बेटा जी डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखा है 1 डिग्री, है ना बेटा, ये 1 डिग्री दे रखा है। कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना बेटा। तो हमसे कह रखा है बेटा जी कि वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा आई, और के ए की वैल्यू क्या होगा, है ना, ठीक है बच्चे। हमसे वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द फ्लोरोएसिटिक एसिड निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या है, तो देखो हमें दे रखा है बेटा वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करना है, के फाइंड करना है। तो बेटा क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, फॉर्मूला से मोलर मास निकलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, इससे मोलैलिटी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला काम है मोलैलिटी का, तो उसमें क्या आपको पता ही है फॉर्मूला WB कैपिटल MB इंटू 1000 बाय WA, है ना बेटा। तो मास ऑफ है बेटा 19.5। अब देखो इसका मोलर मास कितना होगा 12 प्लस 2 14 प्लस 19 कितना होगा बेटा 33 और ये होगा 34 और ये होगा हमारा 34 में 12 ऐड कर देंगे तो 46 और ये कर देंगे 78 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 1000 बाय 500। तो बेटा 500 2 जा 19.4 जा 2 से 2 जा, यानी कि आ गया बेटा 0.5 मोलर, मोलैरिटी तो आ गया, है ना। अब देखो बेटा जी डेल्टा टीएफ दे रखा है और बेटा वाटर के केस में केएफ को आप अपने मन से 1.86 आप लेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो बेटा होता क्या है, हमारा डेल्टा टीएफ होता है आई इंटू के एफ इंटू मोलैरिटी,
है ना। डेल्टा टी अब दे रखा है 1, आई बेटा जी हमें निकालना है ना। और केएफ हो गया 1.86 इंटू मोलैरिटी हो गया 0.5। इससे आई की वैल्यू क्या आएगा 1 अपॉन में 1.86 इंटू 0.5। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 1 अपॉन में 0.93। ठीक बच्चे, तो 0.93 आ गया है ना बेटा। अगर पॉइंट हटा होगा तो ये क्या हो गया 100, ये क्या हो गया 1.0। ठीक है बच्चों, अब हम लोग लिख रहे हैं बेटा 7 के करीब। ठीक है, तो 1.07 के करीब आ गया बेटा आई की वैल्यू। लेकिन आप लोग को पता है बच्चों कि आई क्या होता है 1 प्लस एल्फा, है ना बेटा, और आई निकल चुका है 1.07। तो अल्फा कितना निकला बेटा 0.07। इसको क्या कहते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब बेटा जी कह रहा के ए क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, सी बेटा जी निकला है 0.5, अल्फा निकला है 0.07। इसका स्क्वायर कर देंगे। डिनोमिनेटर में आपको पता है बेटा बहुत कम है, तो हम चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्या होगा आयनाइजेशन कांस्टेंट निकल गया और वेंट ऑफ फैक्टर भी निकल गया। ठीक है बच्चों, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो पूछ सकते हो। अब बच्चों ये तो हो गया हमारा डिसोसिएशन वाला। अब बेटा एक लेके चलते हैं हम लोग एसोसिएशन वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों उसमें अगर डाइमर फॉर्म हो रहा है, ट्राइमर फॉर्म हो रहा है, तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों एसोसिएशन होगा उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे। देखो बेटा क्या होगा कि अगर मान लो डाइमर फॉर्म किया, यानी कि 2 मॉलिक्यूल भेजेंगे वो जाकर 1 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो 1 भेजा तो 0, इसमें से अल्फा जाएगा तो ये क्या मिलेगा अल्फा बाई 2, है ना। तो बच्चों आपको पता ही है कि आई क्या होता है कि टोटल आयंस एट इक्विलिब्रियम बाय इनिशियल। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा। जहां अल्फा क्या कहलाएगा बच्चों, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दिस इज योर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जैसे डिसोसिएट हो रहा था तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते थे, इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मान लो बेटा ट्राइमर फॉर्म करता तो 3a लेते। तो मान लो बेटा Na से कोई an में जा रहा होगा तो 1 में से 0, 1 माइनस अल्फा, तो ये होगा अल्फा बाय n। तो आई क्या होगा बच्चों, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। तो इस तरह से बच्चों हमारा वेंट ऑफ फैक्टर निकल जाएगा जब कभी एसोसिएशन हो रहा होगा तब। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है इस पर बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। तो अगर आप बच्चों आप लोगों को अगर दिक्कत हो, सॉल्व एग्जांपल दे रखा है एसोसिएशन वाला। ठीक है, तो अगर आप लोग को दिक्कत हो तो बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में कहना, मैं बताऊंगा। अब मैं बेटा कुछ और चीज बताता हूं। देखो आप लोग को बेटा पता तो चल चुका है पाई होता है हमारा ICRT, है ना। अगर मान लो बच्चों क्या दे देगा आपको, कहेगा अरेंज द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। ठीक है ना, उसमें क्या करेगा बेटा 0.5 मोलर C2H5OH। ठीक है बच्चों, फिर देगा बेटा जी कि 0.4 मोलर, ठीक है, या फिर ऐसा कर दे बेटा एक बार पहले सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम ही ले लेते हैं। 0.5 मोलर C6H12O6, है ना बच्चों, बेटा मतलब ग्लूकोज लेना चाहते C6H12O6। फिर है बेटा जी 0.5 मोलर CH3COOH, है ना, और 0.5 मोलर NaCl। कुछ इस तरह से बच्चों दे देगा, कहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर को अरेंज करो। तो बेटा आपको पता है कि C जो है सबका सेम है ना। RT तो कांस्टेंट होता ही है, सेम टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट होने के कारण। तो पाई हमारा किस पे डिपेंड करेगा I पर। ठीक है बेटा, तो अब इसमें से बच्चों गौर से देखो, ये क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए I की वैल्यू क्या होगा 2, इसके लिए I की वैल्यू क्या होगा, I होगा इसके लिए 1 प्लस अल्फा, जो अभी आप लोग को मैं करके बताया। लेकिन बच्चों इन दोनों में से बच्चों देखोगे, ठीक है ना, तो बच्चों इन दोनों का क्या होगा कि ये लोग आयनाइज नहीं करता, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वीक एसिड होता है ये अल्कोहल। ठीक है ना, इसलिए बच्चों क्या होगा कि इन दोनों का बच्चों सेम रह जाएगा, नियरली सेम रह जाएगा इन दोनों को। ठीक है, और अगर मान लो इसको हटा दूं तो सबसे कम होगा बच्चों इसका, इससे ज्यादा होगा इसका, और इससे भी ज्यादा होगा इसका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे बच्चों, तो आप लोग कर सकते हो।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों वेक्टर फैक्टर वाले क्वेश्चन कर लेने के बाद बच्चों आज हम लोग अब डिस्कस करेंगे बाकी का कुछ जो एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो बच्चों देख लेना, नई वाली बुक में ये 1.21 क्वेश्चन नंबर है, पुरानी में 2.21 है। इसमें बच्चों क्वेश्चन है कि टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग फॉर्मूला AB2 and AB4 व्हेन dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lower the freezing point by 2.3 Kelvin, where 1 gram of AB4 lower the freezing point by 1.3 और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हमें दे रखा है 5.1। देन कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। तो देखो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये देखो बच्चों नए वाले बुक में होगा 1.21, पुराने में 2.21। ठीक है, इसमें बच्चों क्या है कि एक मॉलिक्यूल है हमारा AB2, दूसरा है हमारा AB4। ठीक है ना, तो जब बच्चों AB2 की जो डेल्टा TF है वो दे रखा है हमारा 1.4 केल्विन को कंफर्म कर लेता हूं, ये 2.4 था, ये था हमारा 1.3। हाँ ये देखो बेटा, ये जो AB2 के लिए था ये था बच्चों 2.3 केल्विन, ये था हमारा 2.3 केल्विन और ये था हमारा 1.3 केल्विन। ठीक है, और KF की वैल्यू बच्चों दे रखा है बेंजीन के लिए 5.1 यूनिट। ठीक है, और WB दोनों ही कंडीशन में दे रखा है 1 ग्राम और WA गिवन है बेटा 20 ग्राम बेंजीन का मास। ठीक है, आप लोग बच्चों जिसके पास बुक होगा एनसीईआरटी का, एक बार बच्चों एनसीईआरटी का बुक निकालना, उसी से ये क्वेश्चन दिया है मैंने। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें कह रखा है कि A और B दो अलग अलग जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास निकालो। ठीक है बच्चों, तो बेटा कैसे निकाल सकते हैं उसका एटॉमिक मास, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो आपको बच्चों पता है कि डेल्टा TB होता है, क्या होता है बच्चों बेटा, ये जो है KB गिवन है, KF नहीं गिवन है क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट की बात है, तो ये KB गिवन है। ठीक है, डेल्टा TB क्या होता है बच्चों, KB इंटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का मतलब WB बाई कैपिटल MB इंटू 1000 अपॉन में WA है ना बच्चों। तो बेटा ये जो मोलर मास लेते हैं सॉल्यूट का लेते हैं। ठीक है, तो इस बार हमें जो मोलर मास निकालना है वो किसका निकालना है, AB2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो मैं जो लिखूंगा बच्चों इसको, ये दे रखा है बेटा 2.3 इक्वल्स टू होगा 5.1, ये दे रखा है मास 1, यहां लिखेंगे मोलर मास ऑफ AB2 इंटू 1000 बाई 20। ठीक है ना बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो आ जाएगा हमारा, मान लो पॉइंट्स को हटा दिए। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों 50 से कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ऐसे बच्चों आ जाएगा मोलर मास ऑफ AB2 आएगा हमारा, ठीक है, वो आ जाएगा 51 इंटू 50 बाई 23 है ना, ये आ जाएगा बेटा मोलर मास ऑफ AB2। सिमिलरली बच्चों जब हम लोग ले लेंगे, हम लोग AB4 लेंगे, तो यहां पर डेल्टा TF आएगा 1.3, तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग कि 1.3 इक्वल्स टू 5.11 बाय मोलर मास ऑफ AB4 इंटू 1000 बाय 20, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मास दोनों में सेम है। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पर, मोलर मास ऑफ AB4 आ जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा 51 इंटू 50 अपॉन में, तो देखो बेटा इसका है 1.3 यानी कि 13 है ना। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे आप तो ये क्या आएगा हमारा, इसको कोई कह सकता है A प्लस 4B है ना बच्चों, मोलर मास ऑफ AB4, और ये जो निकला बच्चे इसको क्या कह सकते हो, A प्लस 2B है ना। तो इस तरह से बच्चों दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो A और B दोनों का जो है एटॉमिक मास निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ पार्ट जो है जैसे कि बेटा है 24 क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें क्या रखा है बच्चों कि बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन। ठीक है बच्चों, हमें बच्चों कुछ मॉलिक्यूल दे रखा है और कह रखा है कि इन सभी मॉलिक्यूल्स को आप अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन। तो बेटा ऑक्टेन क्या है, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना बच्चों। तो बच्चों ध्यान रखो, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वैसे ही लोगों से उसकी दोस्ती होती है ना। तो इसका मतलब क्या होता है
कि मान लो बेटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमारा एज ए सॉल्वेंट है तो वो क्या करेगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसको ज्यादा डिसॉल्व करेगा और इनऑर्गेनिक वाले को कम डिसॉल्व करेगा। ठीक है, इसको दूसरी तरह समझ लेते हैं बच्चों कि जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और जितना कम कार्बन होगा उतना ही कम डिसॉल्व होगा, किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है बेटा, तो ये बेटा जो क्वेश्चन नंबर है हमारा ये है 24। ठीक है, तो 1.24 है ना। इसमें बच्चों कह रखा है एन ऑक्टेन में सॉल्युबिलिटी निकालना है किसका, साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है बच्चों, साइक्लोहेक्सेन है पहला मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल है बेटा KCl, फिर है हमारा CH3OH, फिर है हमारा CH3CN, है ना। तो इन सब को बच्चों कह रखा है कि एन ऑक्टेन में, ठीक है, जो एन ऑक्टेन होता है C8H18, है ना, इसमें ये है हमारा सॉल्वेंट। तो कह रखा इस सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा कौन होगा, उससे कम कौन होगा, उससे कम कौन होगा। ठीक है बच्चों, यहां कह रखा है अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, मतलब सबसे पहले कम लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या कहा कि सर जिसमें कार्बन ज्यादा है तो उसमें वही डिसॉल्व होगा जिसके पास कार्बन ज्यादा होगा। तो यहां पर बच्चों सबसे ज्यादा डिसॉल्व कौन होगा, ये, क्योंकि उसके पास 6 कार्बन है। उससे कम होगा ये, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है। उससे कम होगा ये, ठीक, और सबसे कम होगा ये। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे, KCl, उससे ज्यादा CH3OH, उससे ज्यादा CH3CN, उससे ज्यादा साइक्लोहेक्सेन, है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों एन ऑक्टेन में सॉल्युबिलिटी आ गया। इसी तरह से बेटा क्या है कि 25th क्वेश्चन नंबर, इस बार कह रखा है कि वाटर में सॉल्युबिलिटी। तो बेटा क्वेश्चन में कह रखा अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आइडेंटिफाई व्हिच आर इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है ना बच्चों, और मॉलिक्यूल कौन कौन दे रखा है, फिनॉल। तो मैं बच्चों सबका स्ट्रक्चर ही बना देता हूं। पहला मॉलिक्यूल है बेटा फिनॉल, ठीक है, दिस इज योर फिनॉल। फिर है बच्चों टॉल्यूइन, फिर है बच्चों फॉर्मिक एसिड, HCOOH, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फॉर्मिक एसिड। फिर है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है बच्चों, उसके बाद है बेटा क्लोरोफॉर्म, अगला है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब है बच्चे लास्ट है पेंटेनॉल, तो क्या होगा बेटा CH3, CH2, 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 CH2OH, 1 2 3 4 5, दिस इज पेंटेनॉल। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इसमें कह रहा है आपको कि बताओ इसमें से कि ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा वाटर में, कौन पार्शियली सॉल्युबल होगा और कौन बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों वाटर में सॉल्युबिलिटी का जो कंडीशन है उसके लिए आप लोग ध्यान रखो कि जितना कम कार्बन और जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है बच्चों, जितना कम कार्बन और जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बेटा सबसे कम कार्बन किसमें है, तो मुझे यहां दिख रहा है, और इसके बाद ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा है ना बच्चों, तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो इसको कहेंगे ये हाईली सॉल्युबल है। ठीक है, अब देखो बच्चे ये जो है इसमें देखो सिर्फ 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसको भी हम हाईली सॉल्युबल कैटेगरी में रख लेंगे। ठीक है, अब बच्चों पार्शियल में किसको रखेंगे, तो जैसे कि देखो ये CHCl3, सिर्फ इसमें एक ही कार्बन है लेकिन ऑक्सीजन वगैरह तो है नहीं, तो इसको हम लिख लेंगे पार्शियल में। अब यहां देखो बेटा 5 कार्बन का पेंटेन है हमारा, उसमें OH लगा हुआ है, कार्बन तो बहुत ज्यादा है,
लेकिन एक OH है जो वाटर के साथ H बॉन्ड बना लेगा, जिसके कारण ये क्या होगा, पार्शली सॉल्युबल। इसी तरह से फिनॉल देखो बच्चों, ये भी क्या होगा, पार्शली सॉल्युबल, क्योंकि इसमें OH है जो वाटर के साथ क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और ये देखो टॉल्यूइन, जिसमें सिर्फ कार्बन ही कार्बन भरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों पार्शियली, और ये भी हो जाएगा पार्शियली, और ये भी ले लेते हैं बच्चों पार्शियली। ये हो जाएगा हाईली सॉल्युबल, इसको भी कहेंगे बच्चों हाईली सॉल्युबल, इसको कहेंगे इनसॉल्युबल, है ना बच्चों, वाटर में। क्लियर हो गया बच्चों? तो देखो बच्चों, इसके अलावे भी बच्चों अगर आप लोग को इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर जरूरत पड़ेगी तो बच्चों एक अलग से सेशन भी रख लेंगे आप लोगों के लिए ऑनलाइन डाउट्स क्लियर करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मेरे वीडियो को पूरा देखो, और इसके बाकी पार्ट्स भी आप लोग जाकर देख लेना बच्चों। पहले मैं 1-1 घंटा का बनाता था, तो उसमें बच्चे देखता था नहीं देख पा रहे, इसलिए मैं छोटा छोटा पार्ट्स में बच्चों बना रहा हूं। मैं इस वीडियो को बच्चों पूरा देखो, जो चीज समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उसकी डाउट्स को क्लियर करने का। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो।